हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है, यानी कि चर्चा का जो विषय है, यह है मासिक राशिफल, यानी कि मंथली राशिफल। और मंथली राशिफल है दिसंबर 2024 का। और इस मंथली राशिफल दिसंबर 2024 के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे कुंभ लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि एक्वेरियस असेंडेंट बनता है, उनका ये महीना दिसंबर 2024 का उनके लिए कैसा रहने वाला है। लेकिन जो भी हमारे जीवन में हमको शुभ और अशुभ परिणामों की प्राप्ति होती है, अच्छे बुरे परिणामों की प्राप्ति होती है, ये हम सब जानते हैं कि वो ग्रहों के द्वारा ही हमको रिजल्ट्स प्राप्त हुआ करते हैं। अगर गोचर में, ट्रांजिट में ग्रहों की स्थिति अनुकूल है हमारे, तो हमें अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। उस फील्ड से रिलेटेड, जिस फील्ड से रिलेटेड उस ग्रह की स्थिति अनुकूल है। और जिस फील्ड से रिलेटेड जिस ग्रह की स्थिति अनुकूल नहीं होगी, प्रतिकूल होगी, तो वहां से संबंधित परिणाम भी प्रतिकूल ही प्राप्त होंगे। सीधी सी ये कैलकुलेशन है, सिंपल मैथमेटिक्स। तो साथियों, अब क्योंकि ग्रहों का ही सारा खेल है इस संसार में, 2024 दिसंबर में ग्रहों की स्थिति ट्रांजिट में आसमान में कैसी रहने वाली है, इससे भी आपको अवगत कराएंगे, इस जानकारी से भी। और ये भी बताएंगे साथ के साथ कि जो कुछ ऐसे भी ग्रह हैं कि जो अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे। तो ये सारी जानकारी बहुत शॉर्ट में, बहुत संक्षेप में आपसे हम साझा करेंगे। उसके पश्चात फिर आपके बात करेंगे मंथली राशिफल को लेकर के। क्योंकि ऐसा हम इसलिए करते हैं, ग्रहों की जानकारी इसलिए दिया करते हैं कि अगर आपको ये पता होगा कि मेरे लिए 9 ग्रहों में से कौन सा ग्रह इस महीने मुझे अच्छा सपोर्ट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, तो व्यक्ति भी सजग हो जाता है, सावधान रहता है। ये एक बहुत बड़ा फायदा होता है ग्रहों के पता होने से। तो देखिए, ठीक हमारे पीछे चार्ट डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पर, ये कुंभ लगन राशि के जातकों का ही चार्ट है। और इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है हमारे द्वारा। और कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके किस राशि में, किस हाउस में, किस भाव में बैठा हुआ है, या फिर अकेला बैठा है, ये सारी स्थिति हमने इसके माध्यम से क्लियर करने की कोशिश की है। और इन्हीं ग्रहों के बीच में से कुछ ऐसे भी ग्रह होंगे जो अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि जो जिस राशि में जहां पर बैठा है वहां से वो निकल करके अगले घर में, अगली राशि में प्रवेश उसका होगा। और जब उसका प्रवेश अगले घर में होगा, अगली राशि में होगा, तो निश्चित रूप से जो उसके रिजल्ट्स होंगे वो भी चेंज होंगे जैसे ही उसका राशि परिवर्तन होगा। तो आइए साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, देर ना करते हुए, सबसे पहले आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत कराते हैं। बात करेंगे सबसे पहले सूर्य देव को लेकर के, जहां पर 8 नंबर लिखा है चार्ट में। ये वृश्चिक राशि कहलाती है, 10th हाउस है, दशम भाव है। यहाँ पर सूर्य जो है वृश्चिक राशि में, अपनी मित्र राशि में, क्योंकि मंगल इसके लॉर्ड है और मंगल सूर्य के मित्र हैं, तो सूर्य अपने मित्र मंगल की राशि में, वृश्चिक राशि में, दशम भाव में बने हुए हैं अपने समग्रह बुध के साथ। और ये यहाँ पर 15 दिसंबर तक बने रहेंगे। 15 दिसंबर को ये यहाँ से निकल करके अपना राशि परिवर्तन करते हुए निकलेंगे और निकल करके जाएंगे ये अगले घर में, जहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि जो धनु राशि कहलाती है। तो ये धनु राशि में जाएंगे 11th हाउस में, दशम भाव से निकल करके, और वहां पर ये महीने के अंत तक बने रहेंगे। अब बुध की बात करते हैं, तो बुध जो है वो भी अपनी समराशि वृश्चिक में बने हुए हैं वहां के आरंभ से ही, और पूरे महीने इसी राशि में बने रहेंगे। ये राशि परिवर्तन नहीं करेंगे दिसंबर 2024 में। तो साथियों, 1 दिसंबर से लेकर के 11 दिसंबर तक इनकी स्थिति काफ़ी कमज़ोर है, यानी कि ये वक्री स्थिति में भी होंगे, उल्टी भी चाल चल रहे होंगे बुध, और ये अस्त भी होंगे क्योंकि सूर्य के साथ है। हालांकि 11 दिसंबर को ये पूर्व में उदय हो जाएंगे, ये बहुत अच्छी बात हो रही है, और 15 दिसंबर को ये मार्गी भी हो जाएंगे। तो इनकी स्थिति 15 दिसंबर से हम कह सकते हैं काफ़ी अच्छी हो जाएगी बुध की। और मंगल की अगर बात करें तो मंगल भी जो है अपनी, जहाँ पर 4 नंबर लिखा है, छठा भाव है ये, 4 का मतलब होता है कर्क राशि, चंद्रमा की राशि,
और जब भी मंगल चंद्रमा की कर्क राशि में आते हैं ये नीच अवस्था में आ जाते हैं, नीच के कहलाते हैं, ये इनकी नीच राशि है। तो इस समय मंगल पूर्ण रूप से नीच अवस्था में है। अब आगे बात करते हैं गुरु बृहस्पति को लेकर के कि भाई गुरु बृहस्पति जो है वो 4th हाउस में, चतुर्थ भाव में, जहां पर 2 नंबर लिखा है वहां बैठे हुए हैं। और ये 2 नंबर का मतलब है वृषभ राशि और उसके शुक्र जो है लॉर्ड हैं। तो हालांकि बृहस्पति की तो ये शत्रु राशि कहलाती है, और क्योंकि शत्रु राशि में बृहस्पति बने हुए हैं यहाँ पर, और ये इसी प्रकार पूरे महीने बने रहेंगे उदित और वक्री स्थिति में, उल्टी चाल। 6 दिसंबर को मंगल भी वक्री होने जा रहे हैं जैसा मैंने बताया है। 1 दिसंबर से 6 दिसंबर तक ये उदित और मार्गी रहेंगे, और 6 दिसंबर से महीने के अंत तक ये उदित और वक्री हो जाएंगे, उल्टी चाल। तो मंगल की भी 6 दिसंबर से उल्टी चाल, बृहस्पति पहले से ही उल्टी चाल चल रहे हैं, और 1 दिसंबर से 11 दिसंबर तक उल्टी चाल बुध की। तो ये मैं कह सकता हूँ कि 3 ग्रह बुध, मतलब जो है बुध हैं, मंगल हैं, बृहस्पति हैं, ये तीनों ही ग्रह उल्टी चाल चल रहे होंगे। तो ये स्थिति भी जातकों के लिए कुछ अच्छे परिणाम की ओर देने की ओर इशारा नहीं करती है। चलिए वो तो चर्चा के दौरान पता लगेंगी चीज़ें, उसके बाद में हम कुछ अंत में आपको सरल, आसान और अचूक उपाय भी देंगे। अगर आप उनको निस्वार्थ भावना से करते हैं, श्रद्धा भाव से, तो आप इस अपने दिसंबर 2024 को और बेहतर बना सकते हैं और अधिक पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने की संभावना बढ़ेगी। अब आगे बात करते हैं राहु को लेकर के। राहु जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, 2nd हाउस है, ये सम राशि है राहु की, गुरु बृहस्पति की, मीन राशि, और ये यहाँ पर बने हुए हैं, बने रहेंगे इसी प्रकार पूरे महीने। अब आगे बात करते हैं शनि की। शनि जो है जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, ये कुंभ राशि कहलाती है और लगन भाव कहलाता है जहाँ पर शनि बैठे हैं। तो शनि जो है मार्गी भी हैं, उदित भी हैं, बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, केंद्र और त्रिकोण के घर में लगन भाव में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा पावर लेकर के बैठे हैं। हालांकि यहाँ पर शनि की 7.5 का भी योग बन रहा है, लेकिन शश योग भी बन रहा है, पंच महापुरुष राजयोग, ये भी एक सच्चाई है। तो शनि बहुत मजबूत स्थिति में है, और सबसे बड़ी बात यह, हम कुंभ लगन राशि की बात कर रहे हैं, और कुंभ लगन राशि के तो लॉर्ड ही शनि देव हैं और अपने ही घर में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर शनि का राशि परिवर्तन नहीं होगा इस महीने। आगे बात करते हैं शुक्र को लेकर के। शुक्र जो है जहाँ पर 10 नंबर लिखा है, द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, मकर राशि है, ये मित्र की राशि है शुक्र के। यहाँ पर ये आएंगे 2 तारीख को, जहाँ पर अभी आप उनको बैठा हुआ देख रहे हैं। 1 और 2 दिसंबर को ये रहेंगे अपने पिछले घर में, जो इनका पिछला राशि है, जहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है, धनु राशि में। और फिर 2 दिसंबर को वहाँ से निकल करके ये यहाँ पर आएंगे अपनी मित्र राशि, मतलब हाँ, अपनी मित्र राशि मकर में, और 28 दिसंबर तक ये यहाँ रहेंगे मार्गी और उदित अवस्था में, और उसके बाद 28 तारीख को भी ये यहाँ से निकलेंगे, और फिर ये यहाँ से निकल करके अपने मित्र शनि देव के साथ जाकर संबंध बनाएंगे कुंभ राशि में। तो शुक्र और शनि 2 ग्रह लगन भाव में कहलाएंगे। अब ये तो जो ग्रहों की स्थिति थी, अब इसमें केतु की स्थिति बाकी रहती है, उसकी भी क्लियर कर देते हैं आपको। केतु जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर बैठे हुए हैं, ये अष्टम भाव है, और ये इनकी सम राशि है, तो ये इसी राशि में ही पूरे महीने बने रहेंगे। तो ये थी वो स्थिति ग्रहों की जिससे अभी हमने आपको अवगत कराया है। इन ग्रहों की ही स्थिति के आधार पर आपको अच्छे बुरे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। तो साथियों, आइए इस राशिफल के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं इन ग्रहों की स्थिति को देखते हुए कि इस महीने दिसंबर 2024 आप कुंभ लगन राशि के जातकों को क्या मिलने जा रहा है और कैसा महीना आपका ये रहने वाला है। तो साथियों, क्योंकि सूर्य और बुध आदित्य राजयोग बना हुआ दिख रहा है आपके दशम भाव में, तो यहाँ पर आपकी कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं, पूरे दिसंबर की बात कर रहे हैं कि इस दिसंबर के महीने में आपकी अचानक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, यानी कि कोई प्रमोशन भी हो सकता है। तो इस बात की भी बहुत अच्छी खासी संभावना बन रही है। अच्छे एक तरीके से रिजल्ट्स प्राप्त होंगे आपको। और वैसे तो जैसा मैं बता चुका हूं कि बुध तो पूरे महीने ही दशम भाव में रहेंगे, सूर्य वहां से निकल जाए, सूर्य कुछ ना कुछ आपको दिलवा करके जाएंगे। पहले 15 दिनों में कुछ ना कुछ आपकी पोजीशन को बेटर बना करके जाएंगे, और वहां से निकल करके फिर ये जाएंगे
एकादश भाव में, वहाँ जाकर के ये आपको अच्छे परिणाम प्राप्त कराएंगे। एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, उनके लिए बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त कराएंगे 15 तारीख से लेके और माह के अंत तक, 15 दिसंबर से लेके। मित्रों का भी सहयोग मिलेगा, धन का लाभ होगा आपको अच्छा, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ सीमित मात्रा से लेके मतलब मध्यम तक अच्छा धन आपके हाथों में आपको आता हुआ दिखेगा। और आपकी सबसे बड़ी बात यह है कि नीड्स जो है वो फुलफिल होंगी। अपने ऊपर भी कुछ पैसा कम खर्च नहीं करेंगे, अपने आप को अच्छा दिखने के लिए, अपने लुक को बेटर फील कराने के लिए लोगों को काफ़ी कुछ आप उनको एक तरीके से देने वाले, मतलब आपको मिलने वाला है। यानी कि सूर्य और बुध आपको देने वाले हैं और धन का लाभ भी आपको होगा महामध्य से। और धन का लाभ जब होगा तो मित्रों का सहयोग हमने बता ही दिया कि वो भी आपको होगा, बड़े भाई बहनों का भी सहयोग प्राप्त होगा। और कार्य क्षेत्र में तो जो सूर्य आपको देकर के जाएंगे माह के मध्य तक, वो आपका पूरे महीने बरकरार रहेगा। अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको पूरे महीने ही होती रहेगी अपने कार्य क्षेत्र में। जो लाभ आपको धन का सूर्य कराएंगे जाके महामध्य से, अगर मैं बात करूं कि भाई इसका संचय भी आप कर पाएंगे, तो देखिए संचय तो कर लेंगे एक मात्रा में, इन्वेस्ट करना चाहेंगे वो भी कर लेंगे, लेकिन हमारा आपसे यहाँ पर यही कहना रहेगा कि अगर किसी एक्सपर्ट से बात करके अपना पैसा इन्वेस्ट करें और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसके रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें अभी आपको हमें कोई अच्छा लाभ मिलने की संभावना नज़र नहीं आ रही है। अच्छा लाभ हो भी गया अचानक तो नुकसान होने की भी संभावना उतनी ही बन जाएगी अचानक। तो इसलिए थोड़ा रिस्क बढ़ रहा है, तो यहाँ पर रिस्क ना लें, लॉन्ग टर्म के लिए करें जो भी अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। बात करेंगे कि भाई जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे, तो उनको भी माह के मध्य से अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और जो हमारे हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, यदि वो कहीं दूर जा करके किसी और कंट्री में या कहीं अपने ही देश में कहीं दूर जा करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हैं और वो कोशिश करते हैं, तो उनकी बात बन सकती है, अच्छे ढंग से बन सकती है, उनका काम बन सकता है विदेश जाने का या दूर कहीं किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने का। तो ये वो समय है। स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, हेल्थ आपको परेशान कर सकती है। वैवाहिक जीवन जो है आपका, वो भी एक तरीके से सामान्य ही चलेगा, ना तो कोई बहुत ज़्यादा उसमें एक्साइटमेंट होगी ना, मतलब एक नॉर्मल मैरिड लाइफ लीड करते रहेंगे पूरे महीने। जो आपके प्रेम संबंध होंगे वो वैवाहिक संबंधों में बदल सकते हैं। कब बदल सकते हैं? पहले 15 दिन में महीने के, 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच जो भी आपके प्रेम संबंध कहीं पर भी अगर हैं, और अगर आप कोशिश करेंगे तो 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच आप वैवाहिक बंधन में भी बंध सकते हैं। ऐसे भी योग यहां पर बनते हुए दिख रहे हैं। और साथियों, भाग्य का अच्छा सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। साथ ही घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ संबंध अच्छे रहेंगे। बस थोड़ा सा हड्डी से संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं, आंखों से संबंधित परेशानी हो सकती है, दांतों से संबंधित हो सकती है, ऐसी परेशानियां आपको हो सकती हैं। दूर दराज की यात्राएं अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए लाभकारी रहेंगी। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी भी अगर आप करेंगे तो वो भी एक तरीके से उपाय जो हम बताएंगे उनको करने के बाद शॉर्ट डिस्टेंस करेंगे तो वो भी लाभ देंगी। और एजुकेशन सेक्टर का तो हमने आपको बता ही दिया कि जो एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हमारे जातक हैं कुंभ लगन राशि के, उनको किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं इस महीने। और मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि देखिए, रोग के बारे में तो, हेल्थ के बारे में तो कह ही चुके हैं, अपने विरोधियों से भी जरूर सावधान रहिए। हालांकि शुक्र कहीं ना कहीं उनको दबा रहे हैं, मतलब शत्रुओं को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सर उठाएंगे और आपको परेशानी में डालेंगे। वैवाहिक सुखों में या वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस चल रहा है, चलेगा दिसंबर में भी, पूरे दिसंबर। तो यहाँ पर
जो मैं आपको बताना चाहता था वो ऐसा ही था। स्वास्थ्य का हम आपको बता चुके, संतान के द्वारा भी हमने आपको बताया है किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे या मिलने की संभावना है। अब हम आपको उपाय बताना चाहेंगे कि वो कौन से उपाय करें। देखिए, शनिदेव के उपाय तो आप जरूर करते रहिए। शनि की 7.5 भी, हालांकि मैंने जैसा कहा कि पंच महापुरुष शश योग बना हुआ है शनि के द्वारा, तो आपके कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा और आप लोग आपको समझेंगे कि बहुत ही ये व्यक्ति जो है बहुत लॉजिक वाली बात करता है। जिस बात, जो भी बात इसकी होती है उसके पीछे एक लॉजिक होता है। ऐसा लोगों को फील आपकी बातों से, आपके व्यवहार से होगा। तो ये भी एक अच्छा मैसेज है जो लोगों में जाएगा आपकी ओर से। वैसे उपाय जो हम आपको बताना चाह रहे हैं वो यही है कि एक तो आप घर से निकलते समय गुड़ खा करके निकलें और गुड़ का, लाल मसूर की दाल का प्रत्येक मंगलवार दान कर दिया करें। उसमें लाल मिठाई है, लाल पुष्प है, ये भी कर दिया करें। और प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी के श्री चरणों में जाकर के, वहाँ पर बैठ करके आपको लाल रंग की मिठाई उनके श्री चरणों में चढ़ानी चाहिए। सरसों के तेल का दीपक जला करके वहीं हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करके हनुमान जी की आरती करनी चाहिए। और नासई रोग हरई सब पीरा पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावें, मन कर्म वचन ध्यान जो लावें। ये चौपाई आप हनुमान चालीसा की जरूर नियमित, जब भी आपको समय मिले इसको करते रहिए, तो उससे आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। अच्छा आपका हेल्थ रहेगा, शत्रु शांत रहेंगे। तो साथियों, ऐसी स्थिति रहने वाली है। आप कुंभ लग्न राशि के जातकों को इस प्रकार के रिजल्ट मिलने जा रहे हैं दिसंबर 2024 में। अगर आपको ये वीडियो और चर्चा समझ में आई, पसंद आई, तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप इस हमारे वीडियो को शेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ, तो वे लोग भी जानकारी का अच्छा लाभ ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी पर बनते हैं टॉपिक पे, वो सब वीडियो भी आप तक पहुंच पाएँ और उनका आप भी लाभ ले सकें, तो फिर आप बिना देर किए बेल आइकन अवश्य पुश करें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शकगणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।